Audio Jungle. तो ना स्टूडेंट्स, टुडे देखिए मैं आपको जो है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, क्लास 7th मैथमेटिक्स एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके बताऊंगा कि आपके एग्जाम में जो है किस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, देखिए 4 मतलब सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए बी सी डी इस तरीके से करके आते हैं। या मतलब ये है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, कुछ 3 मार्क्स के और कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर स्कूल का पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन है ये सीबीएसई के लिए। तो ये हम आपको आज सेक्शन ए स्टूडेंट सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, 128, ठीक है, ये दिया गया है और ये डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। फिर इसके बाद है डिवाइडेड बाई -4, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो 32 से 128 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए 32 और 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 आ गया, तो इसलिए 4 आएगा। फिर डिवाइडेड बाई करना -4 से, ठीक है। तो अब 4 को डिवाइड करेंगे -4 से तो -1 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है स्टूडेंट्स। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो एक पेंसिल की स्टूडेंट्स कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। ये जो है एक एक नियम, ये यूटिनरी जो है मेथड जो है वो है यूनिटरी मेथड। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है वो कितनी दी गई स्टूडेंट्स, ₹2.40, ये दिया गया ₹2.40। ये दी गई है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इतनी दी गई स्टूडेंट। अब हमें 10 पेंसिल की निकालना है। तो 10 का मतलब है हमें एक पेंसिल से ज़्यादा का निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा का निकालते हैं तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.4 में हम 40 या 4 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। कितने रुपए की आएंगी, 24 रुपए की ये आ जाएंगी स्टूडेंट्स। अब देखिए मीडियन हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं इनको हम काउंट करेंगे, 11, 10, 12, 4, 9, 18 और एक दिया गया 6, ठीक है। तो सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 4, फिर उससे बड़ा है 6, 6 के बाद है 9, 9 के बाद है 10, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है और 12 के बाद 18 है, ठीक है। कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 7 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। यानी ये एक ऑड नंबर है। कैसा है स्टूडेंट, ऑड नंबर है। तो जब भी नंबर ऑड होगा तो जो मीडियन है वो मिडिल टर्म होगी, ठीक है। तो मीडियन, ठीक है, इसलिए इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो मीडियन इज द मिडिल टर्म। मीडियन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जो मिडिल टर्म है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा। मीडियन जो है वो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। आपका मिडिल टर्म क्या है, ये मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन है, देखिए 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो बीच में कौन बचा, 10 बचा। क्योंकि मिडिल टर्म 7 नंबर है तो 4th होगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 10 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। 4th वाले में देखिए ये 5th का है फिगर, ठीक है। 4th में क्या कह रहा था, फर्स्ट स्टेप दैट वी विल यूज टू सेपरेट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन देयर लीनियर इक्वेशन इज, ठीक है। तो अब देखिए हमें कौन सेपरेट करना है, वेरिएबल और कांस्टेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से,
कि 2x + 3 = 7। तो ये जो है हमारा ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा जो है 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इसमें इस 3 को हमें ट्रांसपोज करना है। देखिए ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, तो अगर 3 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें स्टूडेंट्स, किस तरीके से, 2x = 7 - 3, तो 2x = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2x = ये 4 आ जाएगा। तो यही चीज हमें इसमें करनी है। तो ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमने कर दिया। वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये 3 यहाँ से उठा करके हमने इस राइट साइड में यहाँ पर पुट कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें 5th वाले में देखिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम मेजर ऑफ एंगल ए, इसमें ये एंगल ए स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। ये इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये 150 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों एंगल, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, ठीक है। तो इसमें हम लीनियर पेयर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अगर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट डी लिख दीजिए, यानी एंगल ACD प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया 180 डिग्री। अब ACD कितना दिया स्टूडेंट, 150 दिया है। ACB को हमने x मान लिया 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 180 - 150, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई स्टूडेंट्स। ये वैल्यू जो है हमारी ये 30 आ गई, ठीक है। ये 30 है तो ये भी 30 है। इसका रीजन क्या है, देखिए ये है, इधर हम ऊपर लिख के आपको बता रहे हैं, AB = AC। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्योंकि AB = AC है, बिकॉज AB = AC, सो एंगल B = एंगल C, ठीक है। तो ये 30 हो गया। अब ये निकालना आसान है, ठीक है, क्योंकि दो एंगल हमें पता है, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 होता है। तो देखिए क्या होगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हम रीजन क्या देंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बी आपके सामने निकल करके 30 आया है, सी भी आपके सामने निकल के 30 आया है, तो ये हो गया 180। 30 और 30 को ऐड करोगे 60 आएगा, तो 180 - 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 5 का जो है वो स्टूडेंट सी करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 12%, फाइंड द इंक्रीज अमाउंट इफ द कॉस्ट इज ₹54 पर लीटर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए हमें किस तरीके से करना है स्टूडेंट्स। तो द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 12%, कितनी बढ़ गई स्टूडेंट्स, 12% बढ़ गई, ठीक है। तो अब अगर पेट्रोल की कीमत 1 लीटर की 54 रुपीज है, ठीक है, तो 54 का 12% हम निकाल लेंगे, ठीक है। इंक्रीज अमाउंट हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये कॉस्ट दी गई है 54 पर लीटर, ठीक है। तो 12% बढ़ जाएगी तो इंक्रीज अमाउंट, तो हमें इंक्रीज अमाउंट फाइंड करना है इफ द कॉस्ट इज 54, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे इंक्रीज अमाउंट। इंक्रीज अमाउंट क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज अमाउंट हो जाएगा 54 का कितने परसेंट, 12%,
ये हो जाएगा 12/100, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 और 54 बार चौक 48 की 8, ठीक है। कैरी आ गई 4, 12 पंचे 60 और 4 64, ठीक है। हमने कैंसिलेशन ही नहीं किया, अपॉन में 100 है तो 2 डिजिट बाद डेसिमल इनका 12 और 54 का मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए तो 6.48 इतने रुपीज आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स बी करेक्ट हो गया। अब 7 देखिए, यहाँ पर ये लिखा है 2, तो 2 कंप्लीट 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब अगर स्टूडेंट x है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि दो नंबर अगर दिए हैं और उनका मल्टीप्लाई 1 आ रहा है तो एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो 2 कंप्लीट 2/3 को पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 अपॉन 3, तो ये 8/3 आ गया, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/3 इज 3/8, तो इसका 3/8 जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है, तो राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये होता है कि हाइपोटेनस, ठीक है, जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस का स्क्वायर, चाहे पहले बेस लिख दीजिए परपेंडिकुलर लिख दीजिए, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाता है। अब देखिए हाइपोटेनस कौन है? सी, तो सी का स्क्वायर, फिर हमारा बेस क्या है? ए, तो ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? बी है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, द एक्सप्रेशन ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स ऑन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, ये देखिए 21b लिखा है, ये 7b है, तो ये दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 28b, ठीक है। अच्छा चलिए, अब कितना बचा? -30 -20b, ठीक है। तो अब बी वाला एक स्टेप और बचा, तो 28b में से 20b को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 8b बचा, और माइनस के कितने? 32, तो बस ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 8b - 32 इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 10 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। तो स्टूडेंट जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, और जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। वो कह रहा है कि इनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो डिफरेंस का मतलब है इनको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया? माइनस करने पर 90 डिग्री इसका आंसर आ गया, तो ठीक है, इसका जो भी है एच है या जिससे रिप्रेजेंट इन्होंने किया है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर 11 है, इन द गिवन फिगर बिलो नेम द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल दैट कैन बी यूज्ड टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट की जो कंडीशन होती है, एक तो होती है एस 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 और दूसरी होती है एस ए एस, ठीक है, और भी होती हैं, ठीक है, ए एस ए भी होती है। तब यहाँ पर कौन सी अप्लाई हो रही है? क्योंकि देखिए इन्होंने साइड दे रखी है, ठीक है, ये हमारी ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, बीच में एंगल हो गया, तो एस ए एस जो है प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी, एस ए एस, ठीक है। तो अब एस ए एस कहाँ पर है? देखिए ए बी और ए बी और ए डी, ये देखिए ये ए बी साइड ए डी के इक्वल है, और बी सी जो है वो डी के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू डी, और यहाँ पर एंगल बी दिया, यहाँ पर एंगल डी दिया, जहाँ मैंने ए लिखा है, तो बस इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें, एस ए एस वाली, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, देखिए इफ ऑन एडिंग 9 टू ट्वाइस ऑफ अ होल नंबर गिव्स 31, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि कोई होल नंबर ले लीजिए, तो हमने एक होल नंबर x ले लिया। वो कह रहा है उसका ट्वाइस कर दीजिए, हमने ट्वाइस कर दिया। वो कह रहा है उसमें 9 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इफ ऑन एडिंग 9 को ऐड कर दिया, तो वो कह रहा है क्या मिल जाता है आपको, 31 मिल जाता है। वो होल नंबर फाइंड करना है, तो 2x इज इक्वल टू 31 माइनस 9, ठीक है। अब 31 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये 11 में से 9 गई तो कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22 आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/2 हो गया, ठीक है। तो 11 आ गया स्टूडेंट, 11 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट भी हम इसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।